इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ज़मीन पर बैठे हैं लेकिन आसमानों तक धूम है, कब से कर रहे हैं। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनते खाने को मुदस्सिर का सलाम। इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद का बहुत बड़ा इलाका जो कि घंटा घर है, और घंटा घर के साथ अगर आप आएँ तो आपने बाबा जी मक्खन वाले से नाश्ता नहीं किया तो आपने कुछ नहीं खाया। इनकी धूम है जिस तरह जिले फूड पॉइंट की लिबर्टी के अंदर है। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ज़मीन पर बैठे हैं लेकिन आसमानों तक धूम है, कब से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या नाम है? हमाद भाई माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। बाबा जी मक्खन वाले फैसलाबाद के सर कब से कर रहे हैं माशाल्लाह? तकरीबन वालिद साहब 35 साल से ज़्यादा हो गए थे, फिर उसके साल बाद से? कर रहे हैं जी। हाँ जी, वो 35 साल वाले साहब ने किया? हाँ जी, उन्होंने किया है। अब माशाल्लाह आप संभाल जगह पे रहे हैं। हाँ जी, इसी जगह पे खैर जबरदस्त। तो सिलसिला कब से चल रहा है? ये तकरीबन 35 से साल से ज़्यादा हो गए हैं। आगे तकरीबन 6-7 महीने हो गए मैंने संभाल लिया। मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो सीटिंग है बड़ी नॉर्मल सी है, ना कोई रेस्टोरेंट लग रहा है ना कोई दुकान लग रही है। अभी ये आपने 2-3 चार्ट रखे हुए हैं और अभी दुकान गायब हो जाएगी, ये भी लोग कहते हैं। हाँ जी, ये बस शुरू से ऐसे चलता आ रहा है। एक तो ये है कि एक कल्चर ऐसे चलता है पंजाब का, इसीलिए फिर ये बरकरार रखा हुआ है सारा कुछ। माशाल्लाह। तो ये बताएं क्या माशाल्लाह आपके पास नाश्ते में क्या इतना खास है कि लोग, मैं देख रहा हूँ काफ़ी यहाँ पे जमा भी हुए हैं। नाश्ते में हमारे पास मक्खन होता है, रोटी बेसन वाली है, लस्सी चाटी वाली है, शक्कर है, साथ में दही की चटनी है पुदीने वाली। जबरदस्त। हाँ जी। तो ये जो आपके पास चीज़ें हैं ये कॉमनली फैसलाबाद में नहीं मिलती हैं, लेकिन अपना अपना मेयार है। लेकिन हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का है कि अच्छा मेयार है और हमारे गाहक हमसे मुतमईन है। जबरदस्त। हाँ। तो क्या रेट है? आखिर लोग भी खड़े हैं माशाल्लाह, कोई ज़्यादा महंगा तो नहीं? आपको तो किराया भी नहीं देना पड़ता। हाँ जी, ये बात तो है, लेकिन फिर भी हमारा अपना मज़दूरों का ख्याल किया जाता है। रोटी हमारे पास 25 रुपए की है, बेसन वाली रोटी है, और मक्खन जो है वो 70 रुपए की प्लेट है, लस्सी 20 रुपए की है। ऐसा ज़रा हमारे कैमरे पे थोड़ा सा दिखाएं नाज़रीन। ये देखें माशाल्लाह जो इनका मक्खन है, बज़ाहिर देखने में मेरे मुंह में पानी आ रहा है, अब खाने में कैसा है लोगों से भी बात कर लेंगे, जानेंगे। ये देखें आपके सामने, मेरा कैमरामैन प्लीज़ ज़रा एंगल थोड़ा सा ऊपर से लीजिएगा, ज़रा खड़े होकर लें। ये है मक्खन माशाल्लाह जी। अब ये इतना मक्खन कितने का? ये 70 रुपए का है। ये 70 रुपए का मक्खन है? 70 रुपए का है। खालस है इसमें, ये खुद घर की तैयारी है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जी। टोटल? जी बिल्कुल। और लस्सी जो है? लस्सी वो दूध लेके फिर उसको जाग लगा के ना फिर तैयारी की जाती है उसकी। जबरदस्त। जी। लाहौरी आपको पता है खानों के शौकीन है, लेकिन अगर आप फैसलाबाद आते हैं तो आपने बाबा जी मक्खन वाले से नाश्ता नहीं किया तो फिर आप अधूरे हैं, आपने कुछ नहीं किया। टेस्ट जानते हैं कैसा? अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? सेहत अच्छी है सर माशाल्लाह। कब से कर रहे हैं नाश्ता? ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆ। अच्छा की टेस्ट है? जिन्नी को अफरा तफरी ना सुने उन्ना टेस्ट है ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟ ਆ ਖਰਾ। माशाल्लाह। ਆ ਜਿੰਨੇ ਮੱਖਣ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा जबरदस्त। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? 50 ਸਾਲ। 50 ਸਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, 100 ਰੁਪਏ ਹੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 100 रुपए बंदा रज जाता है? ਹਾਂ। जबरदस्त। चाह भी हैगी। और भी कस्टमर खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? सेहत अच्छी है आपकी? नाश्ते के लिए आए हैं? बाबा जी मक्खन वाले के चर्चे पड़े हैं फैसलाबाद घंटे घर के पास, तो आपके मुताबिक कैसा टेस्ट है? बहुत अच्छे जी। कितने अरसे से आप आ रहे हैं? हम तकरीबन 7-8 साल से आ रहे हैं। 7-8 साल से? जी। टेस्ट में फ़र्क आता है कोई? नहीं, एक ही जैसे ही। पहले इनके वालिद साहब से उनके मुताबिक? हाँ, आप इनके साहबजादे बैठते हैं। ठीक है। उनसे भी कभी खाया या उनसे भी खाया। उनसे भी खाया? हाँ जी। नाज़रीन ये देखें मुकामी लोग भी खड़े हैं और ये जो टेस्ट है क्या बात है। मैं तो खुद कह रहा हूँ फिल फॉर प्रोग्राम में रोकूं और ख़ुद भी खाना शुरू कर दूं। तो इनसे कोई पैगाम लेंगे लास्ट में हमारी लाहौरी अवाम के लिए, क्योंकि लाहौरी जो हैं वो ख्वाबों के बड़े शौकीन हैं, लेकिन ये जो टेस्ट है ना इन्होंने लाहौरियों को बीट करना शुरू कर दिया। सर लोग आपकी लोकेशन जानना चाहते हैं, आखिर आपकी जो तैयारी आप करते हैं इसमें कोई ख़ास चीज़ें क्या हैं? ख़ास चीज़ें यही है कि डेयरी फार्म से हम क्रीम लेते हैं, ये क्रीम का मक्खन है उसको खुद हम तैयार करते हैं फिर। हाँ, ये वालिद साहब ने ये शुरू से दादाजी पहले करते आ रहे थे, फिर उसके बाद वालिद साहब, फिर आगे मैं। आखिर माशाल्लाह इतना अल्लाह की खैर है, दुकान क्यों नहीं डाल लेते, बड़ा रेस्टोरेंट क्यों नहीं बनाते?
लेकिन यहाँ पे बहुत मुश्किल है, शहर का एरिया है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने मकूल रेट रखा हुआ है। ये एक घर का निज़ाम सिर्फ चल रहा है हमारा। अल्लाह ने जी भाग लाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जी, शुक्र अल्लाह का। अल्लाह आपके रिज़्क़ में इजाफा करे। नाज़रीन, ये थे बाबा जी मक्खन वाले के बेटे, जो कि घंटाघर में एक अपनी पहचान रखते हैं और एक नाम रखते हैं। अगर आप फैसलाबाद आए हैं घंटाघर में और नाश्ता नहीं किया तो आप बदकिस्मत हैं। इनकी स्टोरी के लिए कमेंट कीजिएगा और इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। देखते रहे मुदस्सिर की बातें, पाकिस्तान जिंदाबाद।